हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 40 साइंस की। देखते हैं क्या है हमारी वर्कशीट में। आज है कार्बन और इसके यौगिक। कार्बन और हमें उसके यौगिक के बारे में पढ़ना है। तो इस बारी हमारे पास पर्याकारात्मक समूह है। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि पर्याकारात्मक समूह क्या होता है। जब भी कार्बन जो होते हैं, कार्बन का जो चेन है, जो श्रृंखला है, उसमें अगर कोई दूसरा विषम परमाणु आ जाता है। विषम परमाणु यानी कि जो हाइड्रोजन और कार्बन ना हो के कोई ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो या सल्फर हो, जब वो जुड़ जाते हैं तो क्या होते हैं, वो कार्बन की जो श्रृंखला है उसमें कुछ बदलाव कर देते हैं। जिसके कारण क्या होता है, उसके अंदर कुछ बदलाव आने के कारण उनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है, कुछ उनके चीजें जो होती है बदल जाती है। ठीक है, तो सही हम क्या कहते हैं, जो चीज जो लगी है उसे कहते हैं हम पर्याकारात्मक समूह कहते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कार्बन अन्य तत्वों जैसे हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है। हम जानते हैं कार्बन औरों के साथ भी आबंध बनाता है। जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में ये तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित कर देते हैं, कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है, ऐसे यौगिकों को हाइड्रोजन के प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। यानी कि जब हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन जुड़ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, विषम परमाणु कहते हैं। ये विषम परमाणु क्या होते हैं, कुछ पर्याकात्मक समूहों में उपस्थित होते हैं। विषम परमाणु व पर्याकात्मक समूह जिनमें ये उपस्थित होते हैं यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। जब ये हमारी कार्बन की श्रृंखला के साथ जुड़ जाते हैं तब उसमें क्या करते हैं, कुछ विशिष्ट गुण देते हैं, यानी उसके अंदर कुछ अजीब से कुछ नए बदलाव आ गए हैं। ठीक है, तो ये गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई या प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। ये नहीं निर्भर करती है कि कार्बन की श्रृंखला कितनी लंबी है या उसका कैसा रूप है। नहीं, ये क्या डिपेंड कर, ये किस पर निर्भर करती है कि आखिर उसमें कौन सा पर्याकारात्मक समूह लगा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पर्याकारात्मक समूह है। विषम परमाणु दे रखे हैं कौन कौन से हैं, उनका नाम दे रखा है कौन कौन से पर्याकारात्मक समूह है, और उनका फॉर्मूला दे रखा है कि आखिर हम उसे कैसे लिखते हैं या कैसे जोड़ते हैं। पहला है क्लोरीन या ब्रोमीन, इसे कहते हैं, तो इसको हेलो लिखते हैं। नाम क्लोरो ब्रोमो है, इसमें क्या लगता है, क्लोरीन और ब्रोमीन लगता है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन को हटाएगा और खुद जुड़ जाएगा उसके। दूसरा है ऑक्सीजन, जो कि अल्कोहल बनाता है, O और H, हाइड्रोजन हटाएगा और O और H लग जाएगा। फिर तीसरा भी ऑक्सीजन है, वो एल्डिहाइड उसे लिखते हैं। क्या होता है, ये कार्बन के साथ जुड़ता है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन दो आबंध बना रहा है कार्बन के साथ, इसे CHO भी लिखते हैं। आगे है ऑक्सीजन, जो कीटोन है, कीटोन इसका नाम है, जो क्या होता है बीच में लगता है C और इसके ऊपर दो आबंध है ऑक्सीजन का। फिर है ऑक्सीजन, इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। इसमें क्या होता है, दो ऑक्सीजन के हैं और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ। फिर है आबंध बताए हुए, द्विआबंध और त्रिआबंध, ये भी क्या है हमारे पर्याकात्मक समूह में ही आता है, जिसमें कार्बन के बीच में दो आबंध या तीन त्रिआबंध बनता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि पर्याकात्मक समूह को हम पहचाने कैसे। तो पहला है हैलोजन। हैलोजन को अब हम पहले हमने ये देखा कि पर्याकात्मक समूह होते कैसे, उन्हें हम लिखते कैसे हैं और उनका फॉर्मूला कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि आखिर हमने उसे जोड़ा कैसे। पहला है हैलोजन, जिसे क्लोरीन या ब्रोमीन ऐसा लिखा जाता है। अब देखिए ये क्या गया है, कार्बन की जो श्रृंखला है उसके लास्ट में सबसे ज्यादा अंतिम में जाके लग गया है। फिर आगे है अल्कोहल, जिसे O और H लिखते हैं। OH भी क्या है, इसमें क्या है, ये सबसे लास्ट में कार्बन की जो श्रृंखला है उसमें सबसे अंतिम में जाके ये भी लग गया है। ठीक है, जो एल्डिहाइड है वो क्या होता है, एल्डिहाइड जो होता है ये भी सबसे लास्ट में जाके लगता है। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, CH और O। ऑक्सीजन का जो है वो दो आबंध है और हाइड्रोजन का एक आबंध है। ठीक है, कीटोन जो है ये बीच में लगता है। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसमें गलत छपा है। इसमें जो ऑक्सीजन है वो C के साथ जुड़ेगा, देखिए पिंक पिंक दिखा रहा है ना, तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ बीच वाले में है। और फिर आगे हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसा होता है, C डबल बॉन्ड द्विआबंध O के साथ और एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन के साथ, ये सबसे अंतिम में लगता है। ठीक है, इसको क्या नाम दिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या है, द्विआबंध और त्रिआबंध। द्विआबंध जो है बीच में लगेगा कार्बन के जो परमाणु उसके बीच में, और त्रिआबंध भी क्या है, कार्बन के परमाणुओं के बीच में लगेगा। देखिए ये दिखाया हुआ है, तो ये भी क्या हमारा पर्याकात्मक समूह है। अब हमें क्या दे रखा है, अभ्यास के प्रश्न। अभी हमने क्या समझा कि आखिर पर्याकात्मक समूह होते कैसे हैं, उन्हें हम कहाँ लगाते हैं, बीच में लगाते हैं या अंतिम में लगाते हैं। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि बीच वाला कौन सा है और अंतिम वाला कौन सा है। इसमें भूलेंगे तो फिर आपका आंसर गलत भी हो सकता है। ठीक है, अब लास्ट क्या दिया हुआ है कि हमें अभ्यास करना है। प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से पर्याकात्मक समूह को पहचानना है। तो 6 दिए हुए हैं, अब हम इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है,
तो मैंने लिख रखा है, देखिए पहला वाला जो है उसमें बीच में जो है C के ऊपर 2 आबंद है ऑक्सीजन का, तो उसे हम क्या कहेंगे, कीटोन कहते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया प्राकृतिक समूह कौन सा, ये है C, और उसके बाद 2 आबंद ऑक्सीजन वाला। दूसरा है हमारा, इसमें C जो है C के साथ लास्ट में लगा हुआ है, क्या 2 आबंद लगा हुआ है ऑक्सीजन का। हमें ये देखना है कौन सा विषम परमाणु कौन सा है। विषम परमाणु जो है उसको पकड़ो, क्योंकि वही है जो प्रकृति समूह है। तो यहाँ पर क्या है, इसको क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। तीसरा जो है यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन लगा हुआ है लास्ट में, और ब्रोमीन को क्या कहते हैं, हेलो कहते हैं। चौथा जो है इसमें क्या है, देखिए इसमें लास्ट में OH लगा हुआ है। OH क्या है हमारा, O क्या है, विषम परमाणु है, तो उसको पकड़ो, ये क्या है, अल्कोहल है, इसे अल्कोहल कहते हैं। फिर पांचवा जो इसमें भी देखिए 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, ऑक्सीजन OH, तो ये क्या है हमारा, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। छठा जो है इसमें क्या है हमारा, लास्ट में क्या लगा, क्लोरीन लगा हुआ, क्लोरीन क्या हमारा हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन वाला प्रकारात्मक समूह है, तो हम उसे पकड़ लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारे सारे प्रकारात्मक समूह कर लिए। इसे आप अच्छे से करते रहिएगा, अपनी बुक में देखिएगा, इसमें और भी ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप उसे इजीली कर लेंगे आसानी से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।